आप सभी का स्वागत है आउटकम स्टडी में। चलिए देखते हैं आज का आपका आश्रम पद्धति, विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, CHS, NMMS तथा अन्य परीक्षाओं के इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आज का आपका, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहला ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है अमृता प्रीतम, तीसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, चौथा ऑप्शन है सुचित्रा कृपलानी। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सुचित्रा कृपलानी। क्या हो जाएगा? सुचित्रा कृपलानी। ठीक है, सुचित्रा कृपलानी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पहला ऑप्शन है राकेश मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है कल्पना चावला, तीसरा ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, चौथा ऑप्शन है अन्य। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, और पूछेगा महिला कौन थी, तो महिला कौन थी? महिला थी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आज का। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका अमेजन, दूसरा ऑप्शन है कांगो, तीसरा ऑप्शन है डकार और चौथा ऑप्शन है हर्ज। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा अमेजन। कौन सा हो जाएगा? अमेजन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 26 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 15 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 18 दिसंबर। बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? हम सबसे पहले जानेंगे कि शुद्ध जल कहते किसे हैं। वर्षा का जल ही शुद्ध जल होता है। वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है, वर्षा का जो जल होता है, वर्षा जल होता है वो क्या होता है? शुद्ध होता है। और उसका pH मान कितना होता है? उसका pH मान बताइए। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल किसे कहते हैं? वर्षा जल को ही शुद्ध जल कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है उपनिषद, चौथा ऑप्शन है सामवेद अथर्ववेद। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है मुंबई। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। कोलकाता वो पहला नगर है जहाँ पे मेट्रो सेवा आरंभ की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है हीलियम। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? भारत कब आज़ाद हुआ? पहला ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी आज़ाद पूछा है ना, तो कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। 26 जनवरी 1949 में क्या हुआ था? इसमें कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और संविधान बन के तैयार कब हुआ था? तो संविधान बनकर तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका।
अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा ऑप्शन है बिहार में, तीसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में, चौथा ऑप्शन सिक्किम में। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ उगता है सबसे पहले? अरुणाचल प्रदेश। अब पूछेगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। कहाँ है? ईटानगर, ठीक है, ईटानगर, ठीक है, ईटानगर, ठीक है। और पूछेगा बिहार का, तो बिहार का कहाँ है? पटना। कहाँ पे है? पटना, ठीक है, बिहार का राजधानी पटना, ठीक है। सिक्किम का कहाँ है? गंगटोक। कहाँ पे है? गंगटोक, ठीक है, गंगटोक, ठीक है। और गुजरात का कहाँ है? तो गुजरात का राजधानी है आपका गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? किसको काटने से मलेरिया होता है? किसको काटने से मलेरिया होता है? पहला ऑप्शन है मकड़ी, दूसरा ऑप्शन है मधुमक्खी, तीसरा ऑप्शन है मच्छर और चौथा ऑप्शन है मक्खी। इस तरह से ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा मच्छर। क्या हो जाएगा? मच्छर ही काटता है तो क्या होता है? मलेरिया होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अखबार था, कौन था बताइए आप? पहला ऑप्शन है आपका द बंगाल गजट, दूसरा ऑप्शन है हिंदुस्तान टाइम्स, तीसरा ऑप्शन है टाइम्स ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है दैनिक जागरण। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट। क्या हो जाएगा? द बंगाल गजट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका यमुना, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा गंडक, चौथा सरस्वती। बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। पूछिएगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किमी, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, खून किससे साफ होता है? खून किससे साफ होता है? नीम के पत्ते से, लौकी से, करेले से, तोरई से। बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेले से, ठीक है। करेले से क्या होता है? ब्लड प्यूरिफाई होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम, ठीक है। विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है? रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है? रतौंधी, ठीक है। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। और इसका अच्छा वो क्या है, स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है गाजर, दूध, अंडा, फल, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? चलिए देखते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बेरी। क्या हो जाएगा? बेरी, ठीक है। और विटामिन बी का अच्छा स्रोत क्या है? मूंगफली, आलू, सब्जियां, ठीक है। विटामिन B1 का अच्छा स्रोत क्या है? मूंगफली, आलू, सब्जियां, ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है राइबोफ्लोविन। क्या नाम है? राइबोफ्लोविन, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी की कमी से क्या होता है? त्वचा फटना, आँख का रोग। आँख का रोग और त्वचा फटना किसके कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B2 की वजह से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिकम। क्या नाम है? पेंटोथेनिकम, ठीक है। और विटामिन B3 का कमी से कौन सा रोग होता है? पैरों में जलन, बाल सफ़ेद, ठीक है। पैरों में जो जलन होती है और बाल सफ़ेद होती है, कौन सा विटामिन कमी से होता है? तो होता है विटामिन B3, ठीक है।
इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ, और इसका अच्छा स्रोत क्या है, तो इसका अच्छा स्रोत है आपका अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ, ठीक है। विटामिन B2 का अच्छा स्रोत क्या है, अंडा, दूध और क्या है, हरी सब्जियाँ, ठीक है। और B3 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल, क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। सॉरी तो हो ही गया है। आइए अगला देखते हैं, विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, निकोटीनेमाइड, निकोटीनेमाइड, ठीक है, या क्या बोलते हैं इसको, नियासिन बोलते हैं, ठीक है। इसके कमी से रोग कौन सा होता है, मासिक विकार, क्या होता है, मासिक विकार, जिसे क्या बोलते हैं, पेलग्रा, क्या बोलते हैं, पेलग्रा बोलते हैं, ठीक है। विटामिन बी के अच्छा स्रोत क्या है, मांस है, ठीक है। मांस है, मूंगफली है, आलू है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडक्सिन, क्या है, पायरिडक्सिन, ठीक है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, इसके कमी से होता है एनीमिया या त्वचा रोग, क्या होता है, एनीमिया या त्वचा रोग, किसके वजह कमी से होता है, तो होता है विटामिन B6 के, ठीक है, किसके, विटामिन B6 के, ठीक है। और इसका अच्छा स्रोत क्या है, इसका अच्छा स्रोत है दूध, मांस, हरी सब्जियाँ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, विटामिन H या B7। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, विटामिन H बोलते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन, क्या नाम है, बायोटीन, ठीक है, बायोटीन, ठीक है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, बालों का गिरना या चर्म रोग, ठीक है। चर्म रोग या बालों का गिरना कौन से कमी होता है, कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो होता है विटामिन B7, ठीक है, विटामिन से B7, ठीक है। और इसका अच्छा स्रोत क्या है, ईस्ट है, गेहूँ है, अंडा है, ठीक है। अगर किसी के अंदर विटामिन B7 का कमी है तो वो क्या कर सकता है, ईस्ट ले सकता है, गेहूँ मतलब गेहूँ का वो क्या बोलते हैं, रोटी खा सकता है, और अंडा खा सकता है, जिससे क्या हो सकती है, उसे बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तीसरा नाम क्या है, साइनोकोबालमीन, ठीक है, साइनोकोबालमीन, ठीक है। और इसके कमी से कौन रोग होता है, इसके कमी से होता है एनीमिया या पांडु रोग, कौन सा रोग, एनीमिया या पांडु रोग, एनीमिया या पांडु रोग होता है, ठीक है। और इसका अच्छा स्रोत क्या है, विटामिन B12 का अच्छा स्रोत मांस, कजेली, दूध, ठीक है, मांस, कजेली, दूध इसका अच्छा स्रोत है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोल सकता है, एसिड भी बोलेगा, ठीक है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, इसके कमी से होता है स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों का फूलना, या स्कर्वी किसके कारण होता है, विटामिन C के कारण, ठीक है। इसका अच्छा स्रोत क्या है, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, खट्टे पदार्थ। एक तरह से खट्टे पदार्थ किसके लिए अच्छे होते हैं, किसके स्रोत होते हैं, तो विटामिन B7 का, ठीक है, B6 का, विटामिन C का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विटामिन D का रासायनिक नाम। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और विटामिन D के कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिक्टेस होता है, कौन सा रोग होता है, रिक्टेस, ठीक है। और इसका अच्छा स्रोत क्या है, इसका अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन E की कमी से, विटामिन E का रासायनिक नाम, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल, क्या होता है, टेकोफेरॉल, विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, ठीक है। और विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है, जनन शक्ति का कम होना, किसका, जनन शक्ति का कम होना, जिसे हम लोग बोल सकते हैं बाझपन, क्या बोल सकते हैं, बाझपन, ठीक है। किसकी कमी से होता है, विटामिन E की कमी से, ठीक है। इसका अच्छा स्रोत क्या है, इसका अच्छा स्रोत है हरी सब्जियाँ, मक्खन, दूध, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन K का रासायनिक नाम। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, क्या है, फिलोक्विनोन, ठीक है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, इसके कमी से होता है रक्त का थक्का ना जमना, ठीक है। जब कभी हमारा हाथ या पैर या कहीं भी कटता है तो ब्लड रुक जाता है, ठीक है। अगर जब इसकी कमी होती है तो क्या होता है, ब्लड का थक्का नहीं जमता, ठीक है। इसका अच्छा स्रोत क्या है, टमाटर, हरी सब्जियाँ, दूध, ठीक है।
यह जो भी क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। सो आप इसको अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। जितना हो भी जीके का क्वेश्चन आएगा, हमें उम्मीद है कि वो जीके का क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। जीके का क्वेश्चन जो भी आएगा या जीएस का क्वेश्चन आएगा, जीके आए या जीएस आए, वो सब यहीं से आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम रोज़ एक वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी और आपका एग्ज़ाम कुशल मन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।